बदबू नहीं है वो उसको नहीं बोलते साइंटिफिक टर्म में बदबू, उसको बोलते हैं हेलिटोसिस जैसा, वो अनप्लेजेंट तेरे को स्मेल खुशबू होता है। लगती है बदबू लगती है? और वो नहीं, एक हिसाब से मतलब कह सकते हैं बदबू है, मगर वो एक हिसाब से हेलिटोसिस होता है, मतलब अनप्लेजेंट तो सी ये वो होती है बदबू स्मेल। जो है, ये मुश्क की खुशबू कैसे बन गई अल्लाह के लिए? जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की डिबेट बेहद खुशबूदार है। क्यों आपको यकीन नहीं होता? दोस्तों जरा सोचिए तब क्या होगा जब किसी इंसान के माउथ से गंदी स्मेल की जगह खुशबूदार स्मेल आने लगे। तो ये सुनकर आपको हैरानी तो होगी ही। ये जानकर आपका पहला रिएक्शन कैसा होगा, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और जहां तक मेरे जहन की बात है तो फर्स्ट ख्याल एक गाने की लाइन की तरफ जाती है, और गाने का ये लाइन है, तू धरती पे चाहे कहीं भी रहेगा, तुझे तेरी सांसों की खुशबू से पहचान लूंगा। तो आइए पहचानते हैं बदबू और खुशबू के अंतर को। फुरकान साहब। हेलो। फुरकान साहब मोमिन है? हाँ मोमिन हूँ। ओके। नमाज पढ़े आज तरावी की? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी सूरह चल रही है अभी? अभी हमारे ये अम्मा पारा ही कर रहे हैं, अलिफ लाम मीम से नहीं अभी कर। अम्मा पारे? हाँ 30 पारे पे पहुंच गए आप? हाँ 30 पारे पे हाँ। अरे फटाफट भाग रहा आपका कारी तो। फटाफट भाग रहा है हाँ। ओके, कोई सुनाओ अम्मा पारा से कोई सूरह सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माअकूल। मैक्सूल। मैक्सूल। ओके। हाँ भाई फुरकान, हाँ रोजा बोलो। छोड़ने की ट्रिक, रोजा छोड़ने की ट्रिक अल्लाह ने दी है, इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो? वो ट्रिक दे दी है, जरा दिखाना कहाँ दी है। ये आपके सामने है। क्या क्या बोलती है आयत। आयत बोलती है, ये देखिए आयत क्या बोलती है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए आयत बोलती है, चलो इनका देख लेते हैं। फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब, रोजे के दिन गिनती के चंद रोज है, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर ले, और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखे लेकिन रखे नहीं, वो रोजे के बदले मोहताज को ये खाना तो ये खिला है ना, दे। क्या क्या क्या, एक सेकंड, ये क्या, लेकिन ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो सकता है इसका उर्दू के बगैर। ये लीजिए इंग्लिश में कर देते हैं। ये कौन सी चैप्टर है, वर्स क्या है ये। चैप्टर 2 वर्स नंबर 184 भाई। अच्छा ये क्या ये बोलती है देखिए, ये। fasting for a और limited number of days, so whoever among you is ill or on a journey, then an equal number of other days are to be made up, and upon those who are able to fast but with, अच्छा ये but with hardship नहीं है इधर, a ransom as ओ substitute पता of चल feeding। गया भाई, अब क्या बोलोगे, ये नहीं है, पता क्या? चल गई भाई। क्या पता चल गया? जिन पे मुश्किलात हैं, कमजोर है बेचारा, कोई कोई, नहीं ना 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 ये है, भाई बस भाई, हो गया। कुरान ये देखो, तुम्हारा कुरान ये बात नहीं कहता है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसका यहाँ जरा ये से लाना वो इंग्लिश में, इंग्लिश में लाना एक, मैं देख लेता ना इंग्लिश में। भाई ये यहाँ से इंग्लिश कैसा करते हैं मुझे नहीं मालूम है, रुक जा क्लिक करके देखता हूँ। और ऊपर अल्लदीना, इन लोगों के, युति युतिकुनहु, कोई नेकी, जो, ये क्या है, जो ताकत रखते हो इसकी, ये देखो क्या है, युतिकुनहु, जो ताकत रखते हो इसकी, फिदियतुन, फिदिया है, तो आमू खाना, मिस्कीन, एक मिस्कीन का, जो ताकत रखता हो और ना रखे इसके लिए एक मिस्किन का खाना है, जो कि आप यार वो अगर उर्दू ट्रांसलेशन अंग्रेजी में देखो। साहिल, अंग्रेजी हाँ में ब्रैकेट्स में है टू फास्ट विद हार्डशिप। इट्स नॉट, ब्रैकेट्स का एग्जैक्ट, मतलब मैं होता है कि वही अरबी बोल में रहा हूँ, नहीं है। अरबी में नहीं है। मैंने हम्म। उसको वही कहा है, अरबी में नहीं है वो।
और देखो पहले बात सुनो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो रख सकते हैं मगर उनको बाद में हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ये उनके लिए भी बात हो सकती है। कैसे पता लगेगा बाद में हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ क्यों नहीं हो सकती है, मगर ऐसे जैसे कोई बंदा है वो इस कैसे पता काबिल है लगेगा? कि वो रोजा रखे, बाद में उसको ऐसी चीजें जैसे डॉक्टर्स ने और उसको बोला कि आप रख सकते हो मगर इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर यू, तो कहाँ पे बस लिखा है कि वो नहीं ये रखते। कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है कि ये तो हेल्थ ये प्रॉब्लम? तो अकल वाली बात है कि इसने इसी पे बात की अक्ल गई वाली है ना। बात है। आप कुरान में लफ्ज ऐड कर रहे हो? ऐड कहाँ कर रहा हूँ मैं, ये तो उन्हीं के लिए ऐड ना है कर रहे हो बात। ना? तो ऐड कर पता रहे हो चल ना? रही है ना सीधा। नहीं, ऐड कर रहे हो, क्या पता चल रही है? पता पता कहाँ चल चल रही रही है जो, भाई? हाँ चल रही है पता, अरे जो बंदे ताकत रख सकते हैं रखते हो मगर वो लिखा ना है, रखे। ताकत रखते हो, बीमार पड़ने वाले हो नहीं लिखा है, ताकत इसके रखते हो जो। देखो स्टार्टिंग वाली लाइन में लिखा है कि जो क्या था, मिस्कीन है बाकी उनको खाना खिलाओ, उससे पहले कि जिनको छूट जाए वो बीमार हो कुछ हो वो बाद कहाँ में लिखा है रखने। बीमार हो? कहाँ तो लिखा है बीमार हो? और कहाँ वो लिखा है लिखा है बीमार? ना ऊपर, देखो ना ट्रांसलेशन क्या कहाँ थी वो, लिखा है? इंग्लिश में जरा निकालो, हाँ, पढ़ो। क्या है इसमें साहिल इंग्लिश स्टार्टिंग में में ले आओ, लिखा है। सही इंटरनेशनल जब लेके आए थे ले आओ। हाँ। हाँ जी। जो बीमार हो उसके बारे में क्या लिखा है? ये देखा, फास्टिंग अनलिमिटेड days, so when whoever among you is ill or on a journey during them, then an equal number of other days are to be ओके, तो अगर आप made up। बीमार हो, सब्र करो, अगर आप हम्म बीमार हो तो हम्म। आपने रोजे छोड़ने हैं, लेकिन बराबर उसके बाद उतने ही रोजे बाद में रखने हैं, ये लिखा हुआ है ना? उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ डेज देन एन आर टू बी इक्वल नंबर मेड। ऑफ डेज आफ्टर अदर डेज। सो इसका मतलब है जब आप बीमार हो तो आपने रोजा बाद में रखना है, राइट? हाँ ओके। अब उसके बाद फुल स्टॉप है। क्या है, हाँ फुल स्टॉप तो लगा है, ओके, हाँ क्या अब पता आगे नहीं क्या क्या कह रहा कॉमा है है? कि फुल एंड स्टॉप है। अमंग दोज हु आर एबल अ रैंसम टू फीड अ पर्सन। उसके बाद ये लिखा है अगर आप एबल हो, यानी कि अगर आप ताकत रखते हो रोजा रखने की, फिर भी नहीं रखना चाहते, बीमार नहीं हो, बीमार ने तो बाद में रखने हैं, आप ताकत रखते हो रोजा रखने की फिर भी नहीं रखे, तो आपने क्या करना है? एक मस्कीन को खाना खिलाना है, बस। तो मिस्कीन को खाना खिला, पहले तो आया है ना बीमारों का, तो बीमार को इंक्लूड बीमारों का हो खत्म चुका हो है। गया ना, बीमार के बीमार लिए की बात ही नहीं मिस्किन हो को रही। खाना नहीं खिलाना है। देखो बीमार ने बात तो सुनो, बाद में रोजा रखना है। रुको, देखो बात बीमार सुनो। ने बाद में रोजा पूरा करना है, बीमार की बात नहीं हो रही। अब उसकी बात हो रही है जो सेहतमंद है, वो अगर अच्छा रोजा अच्छा छोड़ना चाहे तो क्या करे? अच्छा मेरी बात सुनो, बीमार एक होता है बीमार जो थोड़े टाइम के लिए बीमार होता है, एक बीमार यार होता है जो बात लाइफ सुनो लॉन्ग रह भाई, सकता है। मुझे नहीं परवाह, यहाँ पे वो कह रहा है अगर तुम रोजा रख सकते हो, अगर तुम एबल हो, रोजा रखने के काबिल हो, तो क्या करना है? अगर रोजा छोड़ो तो एक मस्कीन को खाना खिलाओ, बस। हाँ तो कोई बंदा है वो ताकत रखता है रोजा रखने की, उसको हो सकता है उस रोजा की ताकत हो उसमें नहीं रख पाए, तो बस खत्म मसला, क्या कर बात सकते खत्म, हैं एक फिर। मस्कीन को खाना, बात खत्म साहिल साहब, बात खत्म, बस। ठीक है ना, ऐसा मानते हो ना बात। इस बात को फुरकान? अरे मैं कह रहा हूं अगर उसको ताकत है रोजा रखने की मगर उसको हेल्थ प्रॉब्लम है, कि हो सकता हेल्थ है वो अरे रोजा। प्रॉब्लम? अबे, ताकत भी ताकत है तो हेल्थ प्रॉब्लम कैसे है? हेल्थ प्रॉब्लम ओ, नहीं है तभी तो ताकत है ना। मतलब ये चीज तो तुम मानते हो ना कि कोई एक बंदा है वो रोजा दिमागी अपक है यार ये। रखना चाहता है या रख सकता है मगर उसको उसके हालात इजाजत नहीं देते हो रखने की। क्या तो हालात? ताकतवर कैसा हुआ वो? यार ताकतवर क्या तुम मतलब है, जैसे जैसे फिजिकली तुम हो सकता है, ताकत, फिजिकली जैसे वो तुम ताकत नॉर्मल हो। रखते हो, तुम ताकत रखते हो कि 10 किलो का भट्टा उठा लो, इसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब, क्या क्या। तुम ताकत रखते हो कि 10 किलो का पत्थर उठा लो, इसका क्या मतलब है? मतलब कैपेसिटी है तेरी वो उठाने की, और क्या। ओके। अब अगर तुम नहीं उठा सकते क्योंकि तुम बीमार हो या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी उसको उठाने से, तो इसका मतलब है तुम 10 किलो का पत्थर उठाने की ताकत नहीं रखते, क्योंकि तुम्हारी कमर में चुक पड़ जाएगा, कमर टूट जाएगी। इसका मतलब मैं है एक तुम चीज ताकत बताता हूँ, नहीं रखते। एक चीज मैं बताता हूँ, नहीं अगर बताएं। वो उठा भी, सुनो सुनो ना सुनो, अगर वो उठा रहा है ठीक है, अब बाद में उसको रियलाइज होता है 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद उसको बैक में स्ट्रेन पड़ गया, स्वेलिंग डेवलप हो रही है, इसका इन्फ्लेमेशन मतलब है डेवलप कि हो रही है। अब वो ताकत नहीं रखता, लिहाजा अब वो नहीं कह सकता बीमार है। कि वो 10 किलो का पत्थर उठा सकता है। अब वो तो दस ताकतवर नहीं रहा। तो ताकतवर, ओ सुनो बात, फिर उसकी इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाती है, फिर उसके बाद फिर वो फिर से इसका उठा मतलब सकता है। है कि वो ताकत नहीं रखता, जितनी दफा उठाएगा उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ताकत नहीं रखता, वो ओवर एक्सर्शन कर रहा है। ना ना, वो ताकत हाँ रखता ना, है नहीं, मगर हाँ हाँ, बाद में हाँ सिम्टम्स हाँ, डेवलप हो रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ। और तुम वही डंगर हो जो अक्सर आते हो, और तुम्हें तुम्हें मैं इसीलिए अपने चैनल के किक आउट कर देता हूँ।
मैं कभी आया ही नहीं हूँ बेवकूफी की तुम्हारे चैनल पे, ये भी झूठ। ये वही बेवकूफी वाला की करते हद पार कर देते भाई लोग, बेवकूफी की हद पार कर देते। यार साहिल, ताकतवर भी है, उठा भी नहीं सकता। सारे के सारे यार असल असल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मर गए इंडिया में, लगता है मुझे, इस्लामिक। ओ ये तो पता है मेडिकल कंडीशन हो सकती है किसी को, इसमें कुछ नहीं कर सकते। यार तुम इतने बेवकूफ और जाहिल हो कि तुम्हारे अर्ली स्कॉलर सारों के सारे तुम्हें कहते हैं कि तुम जाहिल हो। तुम्हें पता है इस बात का? कौन बोलता है, जरा दिखाओ। सारे के सारे, कौन कुर्तुबी, सारे के सारे? तिबरी, इब्ने कसीर, सब के सब तुम्हें जाहिल बोल रहे हैं। किन किन को नाम है वहां स्पेसिफिकली? जो 21 तुम्हें, जो सेंचुरी तुम के? इसकी ट्रांसलेशन ये दे रहे हो, उसके बारे में सारे के सारे अर्ली स्कॉलर तुम्हें जाहिल बोलते हैं, गधा क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्कॉलर? दिखाओ जरा। वो तुम्हें गधा बोल रहे हैं, जाके पढ़ के आना, फिर मुझे बताना क्या बोल रहे हैं, जाओ अच्छा, पढ़ के आओ। जरा हाँ लिंक वो दे, तो जरा पढ़ लिंक दो लेना। इसमें, चैट सुन में सुन लिंक देना सुन जरा। सुन, अरे फुरकान सुनो, वो तो ठीक हो गया तुमको, तुम वहां पे तो अभी एक्सपोज हो गए, तुम्हारी दिमागी अपंगता तुमने बताई। मेरे को देखने का यहाँ पे तुम क्या हाँ एक्सपोज हो गया भाई, आ, बहुत एक्सपोज हो गया। क्या क्या तुम जलेबी मारते हो, ये देखेंगे। ये हदीस पढ़ो, इंग्लिश में है तुम्हारे सामने, ये कहाँ से आई है हदीस? सही बुखारी। ये तो कुरान पे थे ना अभी शायद। वो तो हो गया ना डिस्कशन, तुम वहां बर्बाद हो गए। ब... अच्छा अच्छा, ओके। पढ़ो ये। तो क्या है ये? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah said, every good deed of Adam's son is for him, except fasting, it is for me. So I shall reward with fasting person for it. Verily the smell of the mouth of a fasting person is better to Allah than the smell of musk. अच्छा फिर हाँ, क्या समझा इससे? क्या है इसमें? रोजा except fasting, it is for me. हाँ, बदबू के बारे तो में क्या है क्या पॉइंट? समझा? क्या है पॉइंट? क्या है पॉइंट? बोलो ना पॉइंट क्या है? अरे बदबू के बारे में क्या समझा, आगे जो लिखा है, वेरीली द स्मेल ऑफ द माउथ ऑफ ए फास्टिंग पर्सन इज बेटर टू अल्लाह देन द स्मेल ऑफ मुश्क। हाँ तो क्या मतलब है इसका? हाँ तो जो इंसान रोजा रखता है उसको जो स्मेल आ रही होती है वो अल्लाह को पसंद है, तो क्या है इसमें दिक्कत? बदबू आती है ना? जो भी स्मेल आती है, हेलिटोसिस नहीं, होता है, तुझे जो भी होता खुशबू आती है रोजेदार के मुंह से, क्या बदबू आती है? है यार, वही ना हेलिटोसिस होता है, जैसे बदबू भी नहीं कह सकते आप उसको। बदबू नहीं है वो। ओ उसको नहीं बोलते साइंटिफिक टर्म में बदबू, उसको बोलते हैं हेलिटोसिस जैसा, वो अनप्लेजेंट तेरे को स्मेल खुशबू होता है। लगती है, बदबू लगती है? ओ वो नहीं, एक हिसाब से मतलब कह सकते हैं बदबू है, मगर वो एक हिसाब से हेलिटोसिस होता है, मतलब अनप्लेजेंट तो सी ये वो होती है बदबू स्मेल। जो है, ये मुश्क की खुशबू कैसे बन गई अल्लाह के लिए? वो देखो, इसका ये मतलब नहीं है, मेटाफोरिकली है। है। मतलब कि अल्लाह देखता है कि तुम उसके लिए कितनी हार्डशिप्स फेस कर रहे हो, दिन को भूखे हाँ, रह तो रहे हो, वैसा बोलता खाना। ना कि तुम तकलीफ में हो, मेरे अरे लिए भाई ले तकलीफ लो में ना हो। अरे रुक अरे भाई, मेटाफोरिकली ले लो ना, इसमें क्या मसला है? क्यों? अरे मेटाफरिकली भी वो मैच तो होना चाहिए, मेटाफर। मैच तो हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है? कैसे मैच हो रहा है? एक गंदगी को तुम खुशबू बता रहे हो, यानी तू पाद मारे, नहीं तू नहीं, तेरी बीवी पाद मारे, और तू बोले कि ए मेरी प्यारी बीवी, तेरी पाद मेरे लिए जो है वो एक स्वाद है, फालूदे का स्वाद है, ऐसा बोलेगा? मेटाफर मारेगा ऐसा ओ ये तो है ही नहीं, जैसे बीवी बोलते के हैं ना पाद को? कीचड़। देखो देखो सुनो, ऐसे मत होता है, जैसे बोलते हैं ना कचड़, ये कीचड़ में निकला कमल का फूल, भाई ये तो हाँ ऐसी होगी ना बात, वैसी बात हाँ, तो होती है। कीचड़ में कंवल का फूल निकलता ना, वो तो कंवल ही रहता ना, लेकिन हाँ तो उसमें क्या मसला है, कीचड़ से ही तो अभी तू निकलता है ना, गटर गंदगी से में, निकल रहा है ना। भाई गटर में अगर गू है, तो उस गू को बोलेगा कि ये गू नहीं है, ये तो शहद है, ऐसा बोलेगा? मेरे को एक चीज बताओ, तुमने लोटस स्टेम खाई है कभी? नहीं, नहीं खाया। नहीं खाया है? वो हाँ, कीचड़ में ही होता है, जाओ उस पर रिसर्च करना। अरे वो कीचड़ में होने दे भाई, लेकिन कीचड़ में कमल आ रहा है, तो वो कमल ही है, वो फूल ही है, लेकिन कीचड़ में अगर नहीं वो फूल तेरा नहीं है, ना ना तेरा गू ना, वो रखा फूल है, नहीं है। सुनना भाई, कीचड़ में अगर गू रखा है, तो क्या उस गू को तू बोलेगा कि ये शहद है? कीचड़ से जो निकल रहा है हाँ, वो क्या है? वो क्या है? अगर गू है तो उसको गू बोलेंगे, अगर कमल है तो कमल बोलेंगे। ओहो, मैं कह रहा हूँ वो क्या है, कमल है ना। वो कहाँ से निकली? हाँ, कीचड़ से निकली ना। अरे लेकिन वो कमल है ना रे भाई, कमल है ना, वो फूल है ना।
गू ये को तो फूल वही बोलेगा बात क्या? होगी। ये तो वही बात हो गई। इंसान इंसान से टट्टी निकलती है तो इंसान ही टट्टी होगा। अरे यार ये क्या बात होगी। नहीं, अरे इंसान टट्टी नहीं है, लेकिन इंसान की टट्टी तो टट्टी है ना। वो तो इंसान टट्टी बन गया उसे। मैंने ये कब कहा इंसान टट्टी बन गया? और तुम्हारा कहने का मतलब ये वो अलग है ये अलग है। मैं तुमको वही समझा रहा हूँ, वो उसी से निकला है ना। इंसान की टट्टी तो टट्टी रहेगी ना भाई। तो इंसान तो इसका कहने का मतलब क्या है इस कहने का बात का मतलब मतलब। ये है यार, तुम लोगों को कसम से, तुम लोग इतने बड़े जाहिल और दिमागी अपंग है। कहने का मतलब ये है कि आपकी बीवी अगर पाद मारे तो उसको तुम खुशबू नहीं कहोगे, उसको तुम ऊद अतर नहीं कहोगे। पाद तो को वो अगर तुम्हारे गंदी बात, सुनना भाई, तेरी अच्छा बीवी बोल दिया। पाद का पाद मारेगी तो उसको तू बदबू ही कहेगा। चाहे तेरी बीवी जो है वो बहुत खूबसूरत है, तू उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन जब वो पाद मारेगी गंदा सा तो तू उसको गंदगी ही बोलेगा। उसकी मोहब्बत में आके तू उस गंदगी, उस गंदी बदबू को तू खुशबू नहीं बोलेगा, अतर की। ये समझाना चाह रहे तुझे। देखो सुनो मेरी बात। अगर मुझे कोई ये चीज बोलेगा तू अपनी पसंद, बीवी को? सुनो सुनो सुनो, अगर मुझे अच्छा कोई पहले ये चीज बोल, नहीं नहीं, ओहो, एक मिनट रुक, मुझे करने दो ना, फुरकान एक पॉइंट तो मिनट रुक। कंप्लीट करने दो फिर मैं नहीं, मेरा मेरा सवाल का जवाब दे, फिर अपना पॉइंट ले। ओ मुझे नहीं सिर्फ नहीं, इतना पहले बता, तू तेरी सुनो ना बीवी सुनो ना। अरे सुन, मेरा सवाल सुन, इसका जवाब दे, फिर अपना पॉइंट रख। पहले ये बता कि तेरी बीवी से तू बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, ठीक है? अब तेरी बीवी ने मार दिया एक ठूस पाद, गंदा सा पाद, ठीक है? क्या तू उस गंदे पाद को गंदा बासाई करके बोलेगा बीवी को, या ये बोलेगा कि बीवी तेरी पाद में मुझे जो है वो गुलाब की खुशबू आ रही है? क्या बोलेगा? और देखो मेरी बात सुनो। पहले ये इस जो सवाल का जवाब देगा तभी आगे बढ़ने दूंगा। हो, चलो ठीक है, मान लिया कि वो मैं उसको बदबू ही बोलूंगा, ठीक है चलो। क्या बोलेगा? मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलेगा? हाँ मतलब यही बोलूंगा ना कि क्या? अनप्लेजेंट स्मेल है और क्या। गंदी बात ही बोलेगा। चलो, इतना यहाँ दिमाग चल रहा है कि बीवी से चाहिए कितना भी मोहब्बत करे और कितनी भी खूबसूरत इसकी बीवी रहे, वो अगर गंदे बाज का पाद मारेगी तो ये बोलेगा कि ये पाद ही है, उसको गुलाब की खुशबू नहीं बोलेगा। इतना तो अकल तो एक तेरे, चीज सुन सुन फुरकान रुक, तेरी अभी इतनी अक्ल चली, तेरी अल्लाह की अक्ल क्यों नहीं चली है ना ना, कि पूरी बात गंदी सुनो। चीज को गंदी चीज ही बोलना है? सुनो 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 सुनो, पूरी हाँ, बात सुनो। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने पर्सपेक्टिव से, देखो मैंने ऐड किया की लाइन में। मैंने कहा मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलता ये कि हाँ जी कोई दूसरा फलाना बंदा है उसको भी, ये डिपेंड करता है कि तुझे पसंद क्या है। मतलब कि तू अगर वो चीज पसंद कर रहा है, वो उस चीज को तू लाइक मतलब कर रहा है, तुम्हारे जो भी अल्लाह को चीज है। गंदी खुशबू पसंद है? ना ना ना, मैं क्या कह रहा हूँ पहले सुना करो ना पूरी। मैं कह रहा हूँ अगर तेरे हाँ, को चीज पसंद है, तू उसको लाइक कर रहा है, तो वो तेरे लिए अच्छी हो जाए। जबकि वो अच्छी चीज नहीं है या है भी, वो तेरे पे डिपेंड करता है। अब अगर हाँ, हम अल्लाह पे मानते हैं, अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, फिर हमारे लिए ये बात प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्यों? बंदा हार्डशिप से गुजर रहा है, तो जो मेटाफोरिकली लिया गया है इस लाइन में। यार साहिल तू इससे बात ही क्यों कर रहा है? वैसे मैं काफी देर से सुन रहा था, चुप करके तू चल इससे भाई, बात ही क्यों फुरकान कर रहा हो है? गया तेरा। लाइक सीरियसली स्पीकिंग, लाइक कोई कोई तो अकल वाला बंदा पकड़ यार। अरे यार, एडम साहब, थोड़ा खेलने में मजा आती है यार। अच्छा खेल रहा था, अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, ओके, यानी तू फिर ठीक है, सोचो ना, इन लोग के आर्ग्यूमेंट देखो कितने खतरनाक खतरनाक रहते हैं। ओके, एज लॉन्ग एज यू तू खेल रहा था दैट्स फाइन। मगर लाइक एज लाइक कोई तो दोस्तों, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आस्था और अकीदत किस चीज में है, ये आपका निजी मामला है। लेकिन फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी अकीदत की बुनियाद पर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और बाहर निकलकर सड़क पर अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए गैर कानूनी काम करते हैं। मेरी इस समझ से आप कितना सहमत हैं, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं।
तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।